तो जी स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। ये आज ही का ब्लॉग है। जब मैंने आपसे कहा था कि मैं आज अपने लिए मटर पुलाव बनाऊंगी, तो आज का ब्लॉग मेरा बहुत बड़ा बन गया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे 2 पार्ट में डालूंगी। तो जी जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए पुलाव, मटर पुलाव, और उसमें डालूंगी मैं कुछ न्यूट्री और मटर आलू, ये 3 चीज़ों से पुलाव बना रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन मैं सब्ज़ी, मेरा मूड थोड़ा चेंज हो गया, तो मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए अच्छा सा रायता, मट्ठे वाला। यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मैं अपने लिए रायता, और मैंने मट्ठा लिया है। मट्ठे में मैंने खीरा कद्दूकस कर लिया है, और इसमें डाला है मैंने अपने घर का पिसा हुआ नमक, जो कि हरी मिर्ची को सुखा के और लाल मिर्ची को, इनको फिर मैंने थोड़ा सा तवे पे भून लिया था, और साथ में डाला था मैंने जीरा और काली मिर्ची और थोड़ी सी लौंग। फिर मैंने उसको मिक्सी ग्राइंडर में नमक के साथ पीस लिया था और एक डब्बा भर के रख दिया था। ये इस नमक को आप सैलेड में और रायते में भी डाल सकते हैं। छाछ में पीना चाहो तो छाछ में पी सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक भी डाला है टेस्ट के लिए। तो देखिए बहुत टेस्टी, इसका जो टेस्ट था ना, बहुत ही उभर के आया था काला नमक से। और एक जीरे की जो अपनी खुशबू आ रही है, काली मिर्ची की। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खीरा ठंडा कर जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो नमक पीसा हुआ है ना, इसमें कई चीज़ें हैं डली। इसमें लौंग भी है और काली मिर्ची भी है, तो आपको ये नुकसान नहीं करेगा। और ये बहुत टेस्टी बना हुआ था। मैंने सारा रायता मैंने आज ही ख़त्म कर दिया था। मैंने पुलाव खाया था और ज़्यादा मैंने रायता ही पिया था। मैंने इसे गुलाब की पंखुड़ियों से गार्निश किया था। हे गाइस, तो मैं आई हूँ कविता की छानी की तरफ, और आई थी मैं किसी काम से। आपको दिखा रही हूँ कि ये जो है येलो बेरी अभी पकने लग गई है। हाँ, और देखो मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितनी सुंदर पकी हुई है। आगे भी शायद बहुत होंगी, पर अभी यहाँ पे फ़िलहाल इतनी ही है। और दोस्तों ये लीजिए इस साल की पहली फसल, आप लोग टेस्ट कीजिए। विटामिन सी से भरपूर ये फल है, जिसको बोलते हैं आँछू, हिसालू और येलो बेरी। बहुत टेस्टी। नीचे से ना एक बैल भी आ रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं वो मारेगा तो नहीं। मैं करती हूँ इसको टेस्ट कैसे लगता है। खट्टा खट्टा मीठा मीठा। इसको देख के खाना चाहिए। कभी कभी इसमें कीड़ा भी होता है, अभी तो खैर नहीं है, पर बाद में हो सकता है।
लग रहा है कि जेठ का महीना आ रहा है या आ चुका है, मुझे ये नहीं पता। ये जेठ है, मुझे बस इतना पता है कि ये अप्रैल है। बिनते हैं यहाँ से धनिया। ये है आंचल का खेत। मैं आई हूँ अभी कविता के छानी की तरफ। को हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं, ये सब धनिए के हैं। तो मैं इनको, मेरे ख्याल से यही खेत है आंचल औरों का। मामा जी बोल रहे थे कि यही है, यहीं से तोड़ के ले जाना की। तो जी मैंने धनिया तोड़ लिया है और बथुआ भी तोड़ा है रायते के लिए। अब जाती हूँ घर की तरफ। ये बैल मेरे पीछे पीछे था और हट। मैं आई थी यहाँ पे वीडियो अपलोड करने के लिए। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। दोस्तों 5:45 हो रहे हैं और मैं यहाँ टमाटर की तराई कर रही हूँ। मैंने टमाटर की पौध लगाई थी देहरादून जाने से 2 दिन पहले। तो एक दिन तो तराई, 2 दिन तराई हो गई थी, एक दिन बारिश अच्छी हो गई थी इसमें। तो इसने अच्छे से जड़ पकड़ ली है। अब मैं इनको पानी दे रही हूँ ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए और मैं इनकी फिर गुड़ाई कर दूँ और इसके बार बार मिट्टी भर दूँ। उसके बाद ये अच्छे हो जाएंगे। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जिंजर भी बोया है। देहरादून गई थी तो भानु के पास था ऐसा अदरक जिसमें जड़ें, मतलब उसके क्या जड़ें निकली हुई थी। जड़ें भी क्या, उसका तना निकलता है जो। तो भानु ने बोला दीदी आप ये ले जा लो, लगा दो। फिर मैंने थोड़ा सा लगा दिया है। और यहाँ पे कुछ राई भी उगी है, तो कुछ तो उखाड़ के फेंकनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हो गई है। जो अच्छा हेल्दी पौधा होगा उसको मैं रखूँगी, बाकी उखाड़ के फेंक दूँगी। अभी फ़िलहाल उनको रखा हुआ है ताकि अगर उसमें पत्ता भी आ रहा है तो थोड़ा बहुत सब्ज़ी के लिए हो जाएगा। हरी सब्ज़ी आजकल खाना अच्छा ही लगता है। मैं आजकल धूप में बिल्कुल भी बाहर नहीं आती हूँ। जब भी आती हूँ हेड पहन के आती हूँ, सनस्क्रीन लगा के आती हूँ। पहले मैं बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं करती थी। अब मुझे ऐसे लगता है कि भाई जब मुझे यहाँ रहना है तो बिल्कुल तरीके से रहो। ऊपर से कोई ना कोई आते जाते रहते हैं लोग। इस मौसम में ना तो कभी मैडम आई यहाँ पे और ना ही भैया भाभी आए। मैं चाहती हूँ लोग आए, इस मौसम को एंजॉय करें। यहाँ पे भी मैंने कुछ बोया ही है।
यहाँ पे भी मेरे नाशपाती के और सेब के पेड़ लगे हुए हैं। तो और कुछ गुलाब है, फूल भी है, यहाँ पे गुलाब के फूल हैं, कोई और फूल भी है जिनका मुझे नहीं पता कौन से फूल हैं, वो भी लगा रखे हैं। तो मैं इनको पानी दे रही हूँ। इस बार देखो इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रखी है। यहाँ पे ये बड़े सुंदर लग रहे हैं। सब्जी की तराई हो गई है, आज यहाँ हुई है, कल नीचे होगी शाम को। अभी मोटर बंद कर देती हूँ, फिर कल पाइप जोड़ूंगी, फिर इसकी कल से पीछे की साइड जो सब्जियाँ बोई है उसकी तराई करूँगी। उधर गेट साइड पे मैंने कर दी है। मोटर कर देते हैं बंद। और फूल देखो कैसे लहरा रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। शाम के टाइम में यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा है इनको देखते देखते ना, ऐसे मन करता है बस यहीं बैठे रहो इन्हीं फूलों के बीच में। मेरे घर के ठीक सामने एक गुलाब खिला हुआ है जो कि बिल्कुल ही डार्क मरून है। ये देखिए, इसमें रेड सा लग रहा है लेकिन ये डार्क मरून है। अगर आप ओरिजिनल तरीके से इसको देखेंगे तो ये डार्क मरून है और इसमें अभी बहुत सारे फूल खिलने वाले हैं। और नीचे भी देखो, ये रानी कलर है, ये इसमें पिंक लग रहा है और ये मरून। बताओ, ये बहुत उल्टा हो रहा है। ये भी रेड, ये भी मरून कलर है। और दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे होंगे ना कि मैंने इसमें फ़िल्टर लगा रखा है, कोई फ़िल्टर नहीं है। आप देखो मेरे पीछे का नज़ारा, मेरे साथ साथ ऊपर का भी नज़ारा। डेज़ी फ्लावर है ये, डेज़ी फ्लावर बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं क्या ही बताऊँ, मैं इतना इंजॉय कर रही हूँ ना इस पल को। बस मैं ये चाहती हूँ कि यही पल हमेशा रहे, ये पल कहीं जाए ना। और दूसरा आपको दिखाऊं मैं, मेरे पीछे भी फूल है और यहाँ पे भी फूल है। इतना सुंदर नज़ारा है मेरे पीछे, क्या प्यारी सुंदर सी। देखो, मैं बिल्कुल फूलों के बीच में घिरी हुई हूँ। कितना सुंदर नज़ारा है। तो जी दोस्तों, रात के हो रहे हैं 8:46 और मैं बिस्तर में आ गई हूँ। और मैंने आपको बताया था दिन में कि मैं धनिया के लिए गई थी, हरा धनिया। आपको लग रहा होगा कि मैं वो धनिया क्यों तोड़ रही थी। एक्चुअली मुझे किसी ने बताया था कि उनके खेत में धनिया है और कल परसों वो लोग उस खेत में अरबी बोने वाले हैं, तो वो हल जोत देंगे और उस धनिया को उखाड़ के वो फेंक देंगे।
फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही उसे ले आऊँ, तो मैंने मामा जी को कॉल किया था, यानी कि आँचल के पापा को। तो उन्होंने कहा कि आप आओगे तो ठीक है, तो आप लेके जाना, अगर आप नहीं आ पाए तो मुझे कॉल कर देना 4 बजे करीब, तो मैं उखाड़ के ले आऊँगा। मैंने उनको कॉल किया था ठीक 4 बजे, लेकिन उनका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था, और 2-3 बारी मैंने ट्राई किया, नहीं लगा तो मैं खुद ही गई, फिर मैं उखाड़ के ले आई। फिर मैं उस समय में मैंने कोशिश की थी उनको कॉल करने की, लेकिन मामा जी का फ़ोन फिर नहीं लग रहा था। मैं वापस आ गई धनिया लेके, और बथुआ लाई थी मैं रायते के लिए। फिर मैंने 5वीं बार फिर कॉल किया तो मामा जी का फ़ोन नहीं लग रहा था। लास्ट में उनका कॉल आया, जबकि 6:30 हो रहे थे, तो 6:30 बजे मामा जी का कॉल आया कि अ, धनिया ला रखा है। मैं बोला मैं गेट के पास आ रही हूँ, अब इतने धनिया का मैं करूँगी क्या। पर फिर मैंने मामा जी को बोला कि मैं गेट के पास आ रही हूँ, तो वो इतना ढेर सारा धनिया लेके आए। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि काश कोई गांव जाता, मैं गांव भेज देती, कोई देहरादून जाता, मैं देहरादून भेज देती, क्योंकि देहरादून में मेरे बहुत सारे हैं, चाचा जी हैं, भाई लोग हैं, मैडम है और राजू भैया हैं, तो मैं वहाँ भेज देती। लेकिन अब क्या ही करें, कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई जाने वाला, और घर की तरफ भी कोई जाने वाला है ही नहीं। तो फिर मैं अभी क्या करूँगी कि उसको कुछ तो घर के अंदर ही सुखा के, मैंने जो चुल्लू की जो अचार बनाया है उसमें डाल दूँगी, और बाकी चटनी बना दूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। ख़राब नहीं होती है, क्योंकि आप उसको डेली अगर यूज़ करें तो ख़राब नहीं होती, बंद रहती है, तो फिर शायद ख़राब हो जाती है, उससे फंगस लग जाती है। अभी बस यही अपडेट है, और मैं अंदर बैठ गई हूँ अपने कमरे में। मैं आज मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था, प्रवीण राणा है, उसका फ़ोन आया था अभी, तो शायद वो घर आया हुआ था। तो उसकी जो सिस्टर है अनुराधा, वो मेरी फास्ट फ्रेंड है। तो अभी उसका कॉल आया था कि वो लोग छुट्टी आने वाले हैं, आपके पास टाइम होगा तो आप गांव जाना, उनके साथ वो ट्रैक पे जाएंगे, तो आप को भी कंपनी हो जाएगी, तो आपको एक मौका भी मिल जाएगा जाने का। तो मैंने सोचा है कि मैं शायद जाऊंगी, अगर कोई यहाँ का इंतज़ाम हो गया तो मैं पक्का डेफिनेटली अनुराधा से भी मिलूंगी, और उसके साथ एक ट्रैक पे भी जाऊंगी। लेकिन अगर कोई नहीं मिला तो मेरी मजबूरी है कि मुझे घर पे ही बैठना पड़ेगा। तो बस इतनी सी बात हुई थी उससे, और बाकी कुछ खास नहीं है। आजकल अकेले में ब्लॉगिंग करना भी कोई बहुत टफ है, वैसे क्या ही करे, रोज़ कंटेंट ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है, किस तरीके का बनाऊं। तो बस यही है, और मैं आपको फिर मैं यही करती हूँ कि आप लोगों के बीच में आती हूँ, गार्डनिंग करती हूँ, किचन में काम करती हूँ, डेली रूटीन दिखाना, मतलब कहीं जाना नहीं हो पा रहा है। तो सॉरी, जब तक कोई मुझे यहाँ के लिए एक प्रॉपर फैमिली नहीं मिल जाती है रहने के लिए, तब तक तो यही घर के ही ब्लॉग देखने पड़ेंगे। अगर कोई फैमिली यहाँ के लिए मिलती है तो फिर मैं आउटडोर भी शूट कर सकती हूँ, जैसे कि मैं ट्रैक पे गई, कई चीज़ें मैं दिखा सकती हूँ, जो कि मेरा काम ही है। तो अभी फ़िलहाल आपको इतना ही, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नोमेडी कमला। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और हंसते रहिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।